So finally, we are in the last week before the NEET examination. नेक्स्ट संडे नीट का एग्ज़ाम है और इस वीक को हमें अपनी जिद का वीक बनाना पड़ेगा। जिद, बहुत ज़्यादा जिद। किस चीज़ का जिद? इसका नहीं कि हम नीट निकाल करके ही रहेंगे, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को साबित करके रहेंगे कि हम कितने टैलेंटेड हैं और अपने पापा का, पेरेंट्स का सर फ़ख्र से ऊंचा कर देंगे। जो बच्चे इस चीज़ का जिद लेकर के बैठ जाते हैं आखिरी हफ्ते में, उनको डिप्रेशन मिलता है, प्रेशर मिलता है और वो प्रेशर आपका सिली मिस्टेक्स कराता है। तो जिद किस चीज़ का होना चाहिए? अगर सही जिद इस हफ्ते हम पकड़ लिए तो नीट एग्जामिनेशन हमारा क्वालिफाई होना तय है। जिद क्या होना चाहिए? आपने पूरे साल क्या मेहनत किया है? पूरे साल आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो आपके सब्जेक्ट्स थे, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर मेहनत किया है। तो इस चीज़ का जिद करो कि जो भी नॉलेज है मेरे पास, मैंने जो भी पढ़ाई किया है, उसको मैं 100% करके रहूँगा। पेपर के अंदर मेरे नॉलेज से रिलेटेड या मेरे नॉलेज के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, वो सब कुछ मैं सही सही करके आऊँगा। मुझे अगर 500 नंबर का आता है तो 500 में करके रहूँगा, 499 नहीं हो सकता है। अगर मुझे 600 का आता है तो मैं 600 का करके रहूँगा, मुझे 700 का आता है 700 का करके रहूँगा। जो भी नॉलेज है आपके पास, आपने जो भी पढ़ाई किया है, उसको 100% यूज़ करना है, ये जिद होना चाहिए। और अगर आपने अपने नॉलेज का 100% यूज़ कर लिया, जो आपने पढ़ा है, जो आपने क्वेश्चंस किए हैं, अगर वो 100% वहाँ पर लगा लेते हो तो आपका सिलेक्शन तय है। करना कैसे है? आपको अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है। जो भी पढ़ा है अभी तक, देखो नया कुछ नहीं कर सकते इस समय, नया आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं इस समय। कुछ जो आपके पास नॉलेज है, नॉलेज को इंक्रीज नहीं कर सकते हो। तो जितना आपने पढ़ा है, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है, जो आपने नोट्स बनाया है, उसको रिवाइज करो। जो आपने क्वेश्चंस लगाए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा लगाइए। जो आपने पेपर्स लगाए हैं, उन्हीं पेपर्स को दोबारा लगाइए। नए पेपर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है इस समय। इस समय आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जितने अपने टेस्ट पुराने दिए हैं, वो सारे क्वेश्चंस दोबारा लगाओ। और ये चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल बना कर रखो कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने नॉलेज का यूज़ करने जा रहा हूँ। दूसरा कोई भी प्रेशर आपके दिमाग के अंदर नहीं आना चाहिए। आपके दिमाग के अंदर किसी भी जिम्मेदारी का, किसी भी बोझ का, कोई भी टाइम प्रेशर, ये मेरा आखिरी साल है, आखिरी अटेम्प्ट है, जो करना है करके रहूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल करके बिल्कुल अपने अंदर एक कहते हैं ना कि एक फ़कीरी और एक योगी वाली भावना लेकर के आनी पड़ेगी कि भाई मैं कर्म कर रहा हूँ, मुझे फल की इच्छा नहीं है। मेरा कर्म क्या है? मेरा कर्म ये है कि जो भी मैंने पढ़ा है उसको मैं पेपर के ऊपर उतार दूंगा। बस ये चीज़ आपके अंदर होना चाहिए। जितना नॉलेज आपने गेन किया है वो सब कुछ पेपर के ऊपर उगल देना है। अगर इतना काम कर लिया, अगर अपने मन से स्वार्थ निकाल दिए, अगर स्वार्थ आपने अपने दिमाग से निकाल दिया, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके क्या होगा, नहीं क्वालिफाई करके क्या होगा, अगर ये सारी चीज़ें अपने अंदर से निकाल दिया और सिर्फ अपने अंदर इतना लेकर के आया कि बस मुझे तो अपने सब्जेक्ट से मतलब है, जो मुझे आता है वो पेपर के ऊपर रख करके आना है, तो एग्ज़ाम क्वालिफाई होना तय है। लेकिन अगर प्रेशर लेकर के गए तो ये बहुत ही हाई स्कोरिंग एग्ज़ाम है। और हाई स्कोरिंग एग्ज़ाम के अंदर माइंडसेट का बहुत ही बड़ा रोल होता है। जितना रोल सिलेबस को तैयार करने का है, उतना ही रोल माइंडसेट का भी है। प्रेशर के वजह से सिली मिस्टेक्स होते हैं और सिली मिस्टेक्स की वजह से नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं। जो नंबर आपको मिल सकता था वो नंबर भी नहीं मिलता है, और जो क्वेश्चंस आपने सही किए हैं उनमें से भी कुछ नंबर्स गंवा देते हैं। तो इसीलिए बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट से जाइए, इस इरादे से जाइए कि मुझे अपने नॉलेज का फुल यूज़ करना है, जितना भी मैं जानता हूँ उतना मुझे पेपर के ऊपर लिख करके आना है, और 100% आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आएंगे। तो ऑल द बेस्ट। इस हफ्ते को अपने लाइफ का सबसे बेस्ट वीक बनाइए।